सभ्यता के कैनवास पर स्मृतियों की कूची से लिखता हूं नया अध्याय। मैं अमरता का पर्याय, मैं कुंभ। जुड़े हुए हाथ, झुके हुए शीश, दंडवत आस्था। इस आस्था के आगे मंदिर, मंदिरों में घंटियां, घंटियों के स्वर, स्वरों का आह्वान, और ऊपर मंदिर पर गर्वित शिखर, शिखर की भव्यता। ये लहराता ध्वज, ध्वजों का धर्म, मर्म और रंग अनेक, पर विश्वास एक। और विश्वास की इस भूमि पर अडिग अचल अनंत अचंभे। त्रिकाल का दिग्दर्शक ये त्रिशूल और इसकी अमोघ शक्ति। डमरू का डमडम, डोलता कैलाश, शंख का अनहद नाद और स्पंदित ब्रह्मांड। श्लोकों की अनुगूंज, जागरण का ज्योति पुंज, अग्नि की उठती लपट, आरती का अनश्वर राग। इस ज्योति से प्रकाशित ये चराचर जगत, जगत को धारण किए तपस्वियों की लीला अपार। देह पर भभूति और ललाट पर रक्त चंदन, सिद्धि के, सौभाग्य के, संकल्प के कितने तिलक, कितने त्रिपुंड। तिलकधारी मस्तकों के कितने ही झुंड। शिव जहां साक्षात स्वयं रुद्राक्ष, और उसकी दिव्यता हरि को जागृत करती है तुलसी और उसकी निर्मलता। कर कमंडल वरदानों वाला, त्याग का चोला, ओंकार की छाया। भगवा मन, भगवा तन, भगवा जीवन। इस जीवन की कुंभ कहानी अद्भुत है। इस कुंभ की हर निशानी अद्भुत है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं Ms24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। प्रयागराज में आज हिंदू धर्म गुरुओं ने धर्म संसद का आयोजन किया है। दोपहर 12:30 बजे से धर्म संसद की शुरुआत होगी। इसमें सनातन बोर्ड के गठन का भी ऐलान किया जाएगा। कथावाचक देवीनंदन ठाकुर की अगुवाई में उन्हीं के शिविर में धर्म संसद का आयोजन होगा। इसमें चारों शंकराचार्य, सभी 13 अखाड़ों के साधु संत भी हिस्सा लेंगे। सनातन बोर्ड में देश भर के 200 प्रमुख मंदिरों को शामिल करने का फैसला किया गया है। धर्म गुरुओं ने वक्फ बोर्ड को समाप्त करने और सनातन बोर्ड के गठन की मांग भी की है। उनका आरोप है कि वक्फ बोर्ड देश में जमीन कब्जा बोर्ड बन गया है, जिसे खत्म करना जरूरी है। प्रयागराज महाकुंभ में आज गृह मंत्री अमित शाह डुबकी लगाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। शाह सुबह 11:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से 12 बजे अरैल घाट जाकर संगम में स्नान करेंगे। स्नान के बाद संगम में ही देश भर से पहुंचे साधु संतों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ ही भोजन करेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक्स पोस्ट कर कुंभ नहाने आने की उन्होंने जानकारी दी है। और ये आस्था की डुबकी के कुछ तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले दिनों सीएम योगी ने स्नान किया, पूरी कैबिनेट ने आस्था के संगम में डुबकी लगाई। इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संगम में स्नान किया। भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम है, वो भी यहां पहुंचे और उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई। अखिलेश यादव भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी पुण्य स्नान किया। और आज 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचेंगे, कुंभ स्नान करेंगे। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यह भी दे दे कि 13.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक स्नान कर लिया है। हर दिन करोड़ों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं।
चलिए, और हमारे साथ सीधे प्रयागराज से हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र हमारे साथ इस वक्त राहुल सौमित्र लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, हर दिन करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज एक बड़ा दिन है, धर्म संसद का यहाँ पर आयोजन है और इसके साथ ही क्या फैसले इस धर्म संसद में लिए जा सकते हैं, कितना महत्वपूर्ण ये आज का दिन रहने वाला है? देखिए श्रवण, जैसा कि आपने बताया कि क्या फैसले लिए जा सकते हैं, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस धर्म संसद का क्लियर एजेंडा है कि सनातन बोर्ड का गठन, यानी देवकीनंदन ठाकुर की ये चौथी धर्म संसद होगी और पूरी कोशिश है वो लगातार शंकराचार्यों से मिल रहे हैं, 13 अखाड़ों से मिल रहे हैं, सभी चारों शंकराचार्य उनके सेक्टर 17, हम थोड़ा वहां से दूर हैं चूंकि यहाँ पर पैर रखने भर की जगह भी नहीं है और सारे पास इनवैलिड कर दिए गए 27 से 29 तक के लिए, बल्कि 3 तारीख तक के लिए, जबकि वसंत पंचमी का पावन पर्व है। यहाँ से हम पैदल ही जाएंगे और शांति शिविर है जो कि देवकीनंदन ठाकुर का कैंप है, वहीं पर वो रोज भागवत कथा करते हैं। वहीं पर सारे संत, तकरीबन ये सहमति बन चुकी है कि चारों शंकराचार्य वहां पर पहुंचेंगे और 13 अखाड़े वहां पर पहुंचेंगे और उनका सिर्फ एक एजेंडा है कि सनातन बोर्ड का गठन। अच्छा, दूसरी बात भी सामने आई है, दूसरी बात सामने ये आई है कि वक्फ बोर्ड हटा दिया जाए और इसके साथ ही अगर इन दोनों की बात नहीं बनती है तो उनके पास एक विकल्प और है कि जैसे मस्जिद को, गिरजाघर को इन्हें मुक्त किया गया है सरकारी नियंत्रण से, तो मंदिरों को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। ये सारी सहमति बननी है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि ये बात ठीक है कि 13 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु आ रहे हैं। देखिए, मैं अभी एक सड़क पर खड़ा हूँ, रुक ही नहीं रहे हैं लोग, यानी पैर रखने की जगह नहीं है। 27 तारीख की बात है और अभी 9:32 शायद श्रवण हो रहा होगा, 1-2 मिनट आगे हो गया होगा, पैर रखने भर की भी जगह नहीं है। और 29 को तो अमृत स्नान है, उस दिन टारगेट तकरीबन 10 करोड़ लोगों का है, स्नान करने का है। अमित शाह भी आ रहे हैं, लगातार वीआईपी मूवमेंट है ये, लेकिन अमित शाह जो आएंगे वो अरेल घाट की तरफ आएंगे, वहां से वो नाव के जरिए स्नान करेंगे और सेक्टर 20 जाएंगे, जो अखाड़े हैं वहां पर मुलाकात करेंगे और संभवतः वो अवधेशानंद से भी मुलाकात करेंगे। तो ये आज का शेड्यूल है श्रवण। बिल्कुल, तो हर एक तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया राहुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाकुंभ का आयोजन तीर्थराज प्रयाग में हो रहा है और आज सभी तरफ तीर्थराज प्रयाग की चर्चाएं हो रही है। आज हमारे इस विशेष खबर में हम आपको बताएंगे कि तीर्थराज प्रयाग है, लेकिन इनकी रानियां कौन है और कहां कहां है। रायपुर के रहने वाले पंडित अशोक चतुर्वेदी, जो एक शासकीय अधिकारी हैं लेकिन कथा वाचन भी करते हैं, इस समय वे प्रयागराज में कथा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता स्टार जय ने तीर्थराज प्रयाग के महत्व, उनकी रानियों और गंगा यमुना सरस्वती के मिलन और तीनों नदियों के महत्व को लेकर उनसे बात की। आप भी सुनिए। प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयागराज अगर तीर्थराज है तो उनकी रानियां कौन हैं? कई लोग शायद गंगा, यमुना और सरस्वती को तीर्थराज प्रयाग की रानियां कहेंगे। तीर्थराज प्रयाग को सप्तपुरियों का पति कहा गया है, जबकि उसके नजदीक काशी को उनकी सबसे प्रमुख पटरानी माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका यानी कि उज्जैन और द्वारकापुरी मोक्ष देने वाले हैं। इन्हें मोक्ष देने का अधिकार तीर्थराज प्रयाग ने ही दिया है और यही 7 तीर्थराज प्रयाग की रानियां हैं। श्री रामचरितमानस में श्रद्धा जो एक नाम दिया हुआ है, श्रद्धा को तीर्थराज राजा का रानी कहा गया है, बताया गया है। परंतु अनेक ऐसे पुराण हैं, उन पुराणों में कहा गया है कि सप्तपुरियां होती हैं। जैसे हम रायपुर के रहने वाले हैं तो रायपुरी नहीं है, वो रायपुर है। तो सप्तपुरियां जो हैं वह स्त्रीलिंग से जुड़ी हुई हैं। जैसे अयोध्यापुरी है, द्वारिकापुरी है, हरिद्वारपुरी है, उज्जैनीपुरी है। तो ये जो पुरियां हैं, उन पुरियों को भी इस तीर्थराज की काशीपुरी है रानी कहा जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीर्थराज प्रयाग की रानी नहीं है, तो इनका इतना महत्व क्यों है? इस पर क्या कहना है कथावाचक अशोक चतुर्वेदी से सुनते हैं।
आप देख रहे हैं गंगा जी को, यह एकमात्र विश्व का जगह है जहाँ पर गंगा जी भक्ति की धारा है, जिसे भक्ति की धारा कहा गया है। और यहीं पर मिलती हैं यमुना जी, जिसे कर्म की धारा कहा गया है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने द्वापर में आकर के कुरुक्षेत्र में कर्म की शिक्षा दी, निष्काम कर्म की। और सरस्वती यहाँ पर जो है अदृश्य हैं। सरस्वती को कहा जाता है ब्रह्म की धारा या विचार की धारा या ज्ञान की धारा। विचार को और ज्ञान को देखा नहीं जा सकता, ब्रह्म को जल्दी देखा नहीं जा सकता, इसलिए सरस्वती यहाँ पर विलुप्त हैं। पुराणों में कहा गया है कि तीर्थराज प्रयाग सब पापों का नाश करते हैं। जो भी व्यक्ति प्रयागराज में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुरक्षित हो जाता है। त्रिदेवों की पुण्यस्थली तीर्थराज प्रयाग को पुराणों में विष्णु प्रजापति और हरिहर क्षेत्र कहा गया है। सृष्टि रचने से पहले यही प्रजापति ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। तीर्थराज प्रयाग की श्रेष्ठता के संबंध में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। पहली बात तो ये कहें कि सहस्त्रम कार्तिकम स्नानम माघे स्नानी शतानि च, 1000 यदि कार्तिक स्नान आप करते हैं और 100 स्नान यदि आप माघ का करते हैं, साथ ही बैसाखे नर्मदा कोटि है, यदि 1 करोड़ स्नान आप बैसाख के महीने में नर्मदा में करते हैं तो कुंभ स्नाने तत्फलम, इस महाकुंभ में 1 स्नान पे वो फल की प्राप्ति है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान वेणी माधव को शिव अत्यंत प्रिय हैं। वहीं शिव अवंतिका में महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। शिव कांची में पुण्य गरिमा के कारण है। उनका प्रयाग में निरंतर निवास करना शैव और वैष्णव धर्म के समन्वय का प्रमाण है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मांड से जगत की उत्पत्ति होती है, जगत से ब्रह्मांड की नहीं। इसी प्रकार प्रयाग से सारे तीर्थ उत्पन्न होते हैं। किसी तीर्थ से प्रयाग का जन्म होना असंभव है। स्टार जैन, IBC 24, प्रयागराज। महाकुंभ क्षेत्र में IBC 24 को एक ऐसे किन्नर मिली जो उज्जैन से यहां आई है। उनकी USP है उनकी जटाएं, जो कि 6 फीट लंबी है। नाम है एलिजा। जटाधारी एलिजा से बात की हमारे संवाददाता निहारिका शर्मा ने। 6 फीट लंबी जटाएं, 10 सालों की कड़ी मेहनत। महाकुंभ में सुंदरता और जटाओं की वजह से फेमस उज्जैन से महाकुंभ आई है जटाधारी किन्नर। जटा भगवान शिव की पहचान है, लेकिन महाकुंभ में इसी जटा को अपनी पहचान बनाकर उज्जैन से प्रयागराज आई है किन्नर एलिजा। किन्नर एलिजा की पहचान है उनकी 6 फीट लंबी जटाएं। पूरे कुंभ में उन्हें उनकी जटाओं और खूबसूरती के लिए पसंद किया जा रहा है। एलिजा ने ये जटाएं 10 साल पहले धारण की थी, तभी से उन्होंने इसे प्रोफेशन की तरह भी अपनाया है। 10 सालों में अभी तक एलिजा ने हजारों भक्तों की जटाएं बनाई और संवारी है और आगे भी इसे जारी रखेंगी। देश विदेश से जितने भी लोग हैं वे सभी लोग इस वक्त अगर किसी चीज की, किसी जगह की, किसी मेले की चर्चा कर रहे हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि महाकुंभ 2025 है, जो इस वक्त प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। ये आप देखिए जो तंबू लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ जटाएं बनाई एवं सवारी जाती है। और ये कोई ऐसे वैसे काम नहीं हो रहा है, या ये कोई ऐसे ही नहीं मामूली काम हो रहा है जो अमूमन हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन से एलिजा बाई पहुंची है, जो कि खुद एक किन्नर है। किन्नरों के अखाड़े में इस वक्त वे है और यहाँ पर उन्हीं के द्वारा जटाएं जो है वो बनाई जा रही है, सवारी जा रही है। सबसे पहले तो IBC 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अभी तक हमने आम लोगों को देखा था, साधु महात्माओं को देखा था, लेकिन अब किन्नर जो है वे भी जटाएं धारण कर रहे हैं। मैम क्या कहेंगे इस बारे में? जी जटाएं देखो, ये तो शिव शंकर जी के जो प्रतीक है, जो उनकी सबसे बड़ी पहचान है वो है। तो एक जो हमारे अंदर जो महादेव के
प्रति जो प्यार है। और एक और चीज, हम अर्धनारेश्वर का रूप है, तो हमारे जटा क्यों ना हो, तो हम दर्शाएंगे, गौरव से दर्शाएंगे कि लोग दूर दूर से देखे, जटा से ही पहचाने, हाँ ये तो सनातनी है। कितने सालों से आप जटाएं मुझे जटाएं रखते हुए 10 इयर्स हो गए हैं, तो 10 इयर्स से मैं कैरी कर रही हूँ ये ड्रेडलॉक्स। जी, किस तरह से कैरी करते हैं मैम, क्योंकि 5 फीट 10 इंचेस बहुत बड़ी होती है ये ऐसे में, और किस तरह से इसकी हमें देखरेख करनी होती है? ये देखो कैसा है, एक तो कैसा है, ये प्रोफेशनल तरीके से केयर किया जाता है, इसका मेंटेनेंस होता है, रिपेयर वर्क होता है, इसका जो वॉश होता है वो तो नॉर्मली होता है, लेकिन इसमें एक वॉश के अलावा जो डिटॉक्स होता है, जो जटाओं को अंदर से क्लीन करते हैं। जी मैम, अगर मैं चाहूँ कि मेरे बालों में भी मैं जटाएं धारण करूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है, परमानेंटली हो जाते हैं, या हम लोगों की अगर बाल है तो वो जटाएं छोड़नी शुरू कर देते हैं? जी देखो कैसा है, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं जो जटा जिनकी ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है साधना करते करते, जो जिन पे महाकाल की कृपा होती है, महादेव की कृपा होती है, तो वो आते हैं। कई बार ऐसे क्लाइंट आए हैं जो जटा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, वो खुलवाते हैं, है ना। पहले जो साधु संत थे वो भस्म लगा के, बड़ का दूध लगा के जटा क्रिएट कर लेते थे, लेकिन उसमें भी काफ़ी साधु संत जो है उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था कि 6-7 जटा एक साथ गुथ हो जाती थी, उनको कोई केयर मेंटेन करने वाला नहीं होता था। तो इसमें जो पहला स्टेप रहता है, कस्टमर को जो है उनकी हेयर लेंथ जो रहती है वो कम से कम 2 इंच की होना चाहिए, उसके बाद में उसमें अटैच हो जाता है, ऐसे करवा सकते हैं। और जिनके बड़े लेंथ है वो डायरेक्ट आप मतलब आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं ड्रेडलॉक, कोई भी प्रोफेशनल ड्रेडलॉक आर्टिस्ट है वो आपको ड्रेडलॉक कन्वर्ट करके दे देगा। मैम, अभी तक कितने लोगों की जटाएं आप बना चुकी होंगी? 10 साल आपको हो चुके, तो जाहिर सी बात है कि कई सारे लोग आप तक पहुंचे होंगे। जी कई सारे लोग आए हैं, ऐसे काउंटिंग में तो नहीं पता, बाकी हाँ ये हज़ारों में आ चुके हैं 10 साल में, जो जिनकी मैंने जटाएं बना चुकी हूँ। जी बिल्कुल, तो हजारों में लोग जो है वो यहाँ पर आकर जटाएं बना चुके हैं, और ये भी वो जगह है जहाँ पर जटाएं अभी भी बनाई जा रही है। तो कुंभ का जो आकर्षण का केंद्र होता है जटाएं, वो किस तरह से लगती है, क्या खास होता है, उसे किस तरह से ध्यान रखा जाता है, वो IBC 24 ने आपको महाकुंभ से दिखाया है। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 प्रयागराज। महाकुंभ में वैसे तो सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है, लेकिन आने वाले अमृत स्नान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और चौकस कर दी गई है, और इसी सिलसिले में यूपी पुलिस और सुरक्षा बल ने रिहर्सल भी की। महाकुंभ में अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब पुलिस ने दूसरे अमृत स्नान को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। महाकुंभ क्षेत्र में पुलिस ने रिहर्सल की, जिसमें महाकुंभ DIG वैभव कृष्ण ने अपनी टीम को जरूरी दिशा निर्देश दिए, और साथ ही IBC 24 को ये भी बताया कि इस बार अखाड़ा और आम श्रद्धालुओं का मार्ग अलग होगा। कहा कि पहले अमृत स्नान की तुलना में बैरिकेटिंग भी ज्यादा होगी, ताकि नागा साधुओं, अखाड़ा के संतों और आम जनता को अलग अलग सुविधाजनक स्नान उपलब्ध हो सके। देखिए बहुत अच्छी तैयारी हम लोगों की है। आप लोगों ने अभी देखा, हमने अखाड़ा मार्ग पे रिहर्सल कराया सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट पुलिस के साथ में। काफ़ी हमारे पास पुलिस बल है। हमारी प्राथमिकता है कि किसी को असुविधा ना हो। जो लोग पैदल आ रहे हैं, काफ़ी दूरी से और अन्य प्रांतों से लोग आते हैं, सभी को सकुशल स्नान हो, सारी सुरक्षा सबकी मुस्तैद रहे, भीड़ प्रबंधन हमारा उच्च कोटि का रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। अच्छे से स्नान करें। आने वाली 29 तारीख मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में बड़ा अमृत स्नान होगा। ऐसा अनुमान है कि इस दिन लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु स्नान के लिए आएंगे। मकर संक्रांति के दिन हुए अमृत स्नान के समय अव्यवस्था देखने को मिली थी, जिससे संत समाज में नाराजगी देखी गई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस की खास तैयारी है। उस मार्ग पर जहां से संत महात्मा और नागा साधु शाही स्नान के लिए जाएंगे, वहां बैरिकेटिंग कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ आस्था का सबसे बड़ा संगम है। इस महाकुंभ के मेले में श्रद्धा के अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त आ रहे हैं, तो कुंभ क्षेत्र में एक ऐसी रसोई है जहां महाप्रसाद बनता है। यह रसोई देखने में किसी फैक्ट्री से कम नहीं है। स्टार जैन ने यहां का जायजा लिया, ये रिपोर्ट आप देखिए। महाकुंभ में महाप्रसाद सेवा, लाखों भक्तों को मुफ्त में भोजन। कुंभ क्षेत्र में भोजन की भव्य व्यवस्था।
आस्था का मेला लगा हुआ है। 45 दिनों में 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और अब तक लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ आ भी चुके हैं। लेकिन एक बात है जो इस महाकुंभ को दिव्य बनाती है। वाकई यहाँ देवी देवताओं का वास है जो कुंभ में आने वाले किसी भी भक्त को कोई समस्या नहीं होने देता। जो भी कुंभ में आता है उसे न रहने की दिक्कत है, न सोने की और न ही खाने की। महाकुंभ में बिना किसी परेशानी के सब संभव है। तो इसी बीच महाकुंभ क्षेत्र में इस्कॉन मंदिर और अडानी ग्रुप मिलकर चला रहा है जो लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो महाप्रसादी सेवा कर रही हैं। उसी तरीके से एक महाप्रसादी सेवा का किचन आपको हम दिखाएंगे। ये महाप्रसादी सेवा जो है अडानी और इस्कॉन के संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है। इसका किचन आपको दिखाएंगे और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इस किचन को ऑपरेट किया जा रहा है और अंदर की खासियत क्या क्या है वो आपको बताएंगे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद सेवा की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ के 45 दिनों में लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं को महाप्रसाद देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सेक्टर 19 में महाप्रसाद केंद्र स्थापित किया गया है। इस्कॉन मंदिर ट्रस्ट महाप्रसाद वितरण में सहयोग कर रहा है। महाप्रसाद वितरण के लिए कुल 3 किचन तैयार किए गए हैं, जिसमें एक मेला क्षेत्र में है और 2 शहर में। वहीं इस महाप्रसाद के वितरण के लिए 70 वितरण केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 30 मेला क्षेत्र में हैं और 40 शहर में हैं। महाप्रसाद वितरण के लिए कुल 200 से 250 सेवादार एक साथ काम कर रहे हैं। अडानी और इस्कॉन ग्रुप के सहयोग से इस तरीके के 3 किचन ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिसमें ये बड़ा किचन है जो मेला क्षेत्र में है। इसके अलावा 2 और किचन शहरों में है। और जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कुल फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 70 सेंटर्स यानी 70 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 30 केंद्र जो हैं मेला परिसर में है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो कल्पवासी रह रहे हैं, श्रद्धालु रहते हैं, उनको भंडारा में महाप्रसादी वितरण करते हैं। इसके अलावा 40 सेंटर्स जो हैं वो शहरों में है, जहां पर ले जाकर महाप्रसादी वितरण किया जाता है। और ये समझा जा सकता है कि जब 80,000 से ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के लिए एक टाइम का खाना बनता है तो किस तरीके का मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। तो वहीं इस महाप्रसाद को तैयार करने के लिए हाईटेक किचन का उपयोग किया जा रहा है। ये किचन पूरी तरह से आधुनिक है। इसमें क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी गंजियों को उठाया जाता है। इसके अलावा रेल ट्रैक भी बिछाए गए हैं, जिसके जरिए खाना बनने के बाद गंजियों को प्रसाद वितरण केंद्र तक ले जाया जाता है। ये पूरी व्यवस्था बिल्कुल हाईटेक है। इतनी बड़ी संख्या में जब भोजन बनता है तो क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। और ये रेल ट्रैक का उपयोग क्या किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं क्रेन है। इस क्रेन का ऑपरेट किया जाता है इस रेल ट्रैक के जरिए यहाँ। और जो बड़ी बड़ी गंजियों में खाना बनता है या पानी गर्म करते हैं तो उनको क्रेन के जरिए इस ट्रैक पे जो ट्रैक पे बनाया गया है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, उस पे रखा जाता है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा एक डेडिकेटेड टीम है जो क्रेन को ऑपरेट करती है। आमतौर पर ये क्रेन इस तरीके की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती है। ये इसके अलावा आप देखेंगे कि ये ट्रैक के जरिए ही ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम इस ट्रैक के जरिए ही किया जाता है। यहाँ ट्रैक का उपयोग हमने आपको दिखाया, अब आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके के बड़े बड़े चूल्हे बने हुए हैं। इसी तरीके से बड़े बड़े यहाँ पे चूल्हे लगे हुए हैं जहाँ पे गर्म होते हैं। और ये जो बॉयलर्स देख रहे हैं, दरअसल ये बॉयलर्स हैं। यहाँ पर पानियों को गर्म किया जाता है और उसके बाद सब्जियों को धोने के लिए या फिर जो खाने की सामग्री बनती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और पानी को बाकायदा आप देखेंगे पाइप लगा हुआ है, इनलेट पाइप के जरिए यहाँ जो सब्जी बनती है, खाद्य सामग्री बनती है, उसमें इसको मिलाया जाता है। तो ये आधुनिकता को दर्शाता है। गंजियों में हजारों श्रद्धालुओं के लिए रोजाना खाना बनता है और अलग अलग सेक्शन डिवाइड किया गया है। यहाँ पे मीठा बनता है, यहाँ पर नमकीन बनती है, दाल सब्जियाँ, हर चीज़ों के लिए एक अलग अलग सेक्शन दिया गया है यहाँ पर। आप बात इतनी बड़ी मात्रा में रोटी बनाने की करें तो महाप्रसाद के किचन में रोटी बनाने के लिए भी मशीनें लगी हुई हैं। ये मशीन 1 घंटे में 7,000 रोटियां तैयार कर रही है।
यहाँ पर मतलब मशीन के जरिए रोटी बन रही है और जिसमें मैन पावर भी लगा हुआ है, लेकिन काम जो है स्मूथली हो गया है और फास्ट हो रहा है। बाकायदा यहाँ पर आटे की लोई काटी जाती है, उसमें पॉलीथिन लगाकर मशीन में डाल दिया जाता है और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से जो बेल्ट लगा हुआ है, ये बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट पे से रोटियाँ सीखते हुए आती है और यहाँ से फिर रोटियाँ जो है बाहर निकल जाती है। और इसकी आपकी खासियत बता दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बार में 1 घंटे में ये करीब 7,000 रोटियां बनती है इस मशीन से। और निश्चित तौर पर जब 80,000 से ज़्यादा लोगों के श्रद्धालुओं के लिए एक टाइम भोजन बनता है तो ये रोटियां बनाना बहुत आसान हो जाता है इस मशीन से। ये एक आधुनिकता का परिचय है कि किस तरीके से हाइजीन के साथ मॉडर्न किचन में मशीन के जरिए रोटियां बनाई जा रही है। महाप्रसाद बनाना है तो सब्जी की भी जरूरत होगी, तो इस महा किचन में रोजाना किलो में नहीं बल्कि टनों में सब्जियों का इस्तेमाल हो रहा है। क्वांटिटी देख सकते हैं कि टनों में सब्जियां बुलाई जाती है और रोजाना फ्रेश सब्जियां रहती है और इनका इस्तेमाल यहाँ पर जो पकवान बनते हैं किचन में उनके लिए किया जाता है और महाप्रसादी के लिए इन सब्जियों का उपयोग किया जाता है। बाकायदा इसकी एक टीम रहती है जो इन सब्जियों को छीलती है, धोती है। बॉयलर जो रहते हैं गरम गरम पानी उससे होते हैं, उनसे इन सब्जियों को पहले धोया जाता है और उसके बाद फिर सब्जियां या दाल या पकवान में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ प्रयागराज से IBC 24 के लिए स्टार जैन की रिपोर्ट। तुम्हारे खास पेशकश से फिलहाल इतना ही। नमस्कार।